अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं सैनोरिटा इज़ बैक। और मुझे ये बताएं कि किस किस को ज्वेलरी का बहुत शौक़ है। मुझे ज्वेलरीज़ का बहुत शौक़ है, स्पेशली जो बहुत डेलिकेट ज्वेलरीज़ होती हैं, नाजुक सी होती हैं, पतली सी, वो मुझे बहुत पसंद है। तो और ऑनलाइन ही आजकल बहुत अच्छी मिलती हैं, आपको मार्केट में वो चीज़ नहीं मिल रही होती है। और ऑनलाइन देखें तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो मैंने भी एक ब्रेसलेट देखा था ऑनलाइन जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव आ रहा था, और मैंने एक वॉच मंगाई थी, उसके साथ वो ब्रेसलेट था, लाइक वो अलग से लेना था। तो वो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा था, तो फिर मैं सोचा क्या किया जाए, तो आई वेंट टू दराज हॉल। दराज पे मैं गई हूँ, और दराज पे जो है वो मुझे मिल गया लकीली। और उस बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं था, लो बजट था मेरे बजट में, क्योंकि ज़्यादा कि आप ज्वेलरीज जो हो वो चेंज करते रहते हो आपस में। सॉरी। तो मैंने इसलिए भी कहा कि चलो बाय कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेंड तो चेंज होता रहता है। तो जैसे इस ब्रेसलेट का बहुत ट्रेंड आया था, तो दैट्स व्हाई आई गो फॉर दराज, क्योंकि वैसे बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा था। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ अपनी दराज की, वो ये है दिस। और ये आपको हर कलर में मिल जाएगा, ब्लैक के साथ भी आया हुआ है, वाइट के साथ भी आया हुआ है, प्योर गोल्ड भी है। मेरी जो वॉच थी वो अलाइन थी विद प्योर गोल्ड वन। तो फिर मैंने इसको गोल्ड के साथ कॉम्बिनेशन किया। मैं आपको अपनी वॉच भी दिखाऊंगी, वो तो मैंने इंस्टा से बाय की थी, बट दिस या बहुत प्यारा लगता है, आप पहनो। और ये भी ब्लैक नहीं होता। सबसे अच्छी बात है कि जो भी मैंने दराज से ज्वेलरीज बाय की हैं वो ब्लैक नहीं होती हैं, क्योंकि हमें डेली वेयर करना होता है। जैसे ये मैंने डेली वेयर किया हुआ है, एक टाइम आता है कि मैं इसको भी डेली वेयर करती हूँ। तो ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होता है, बहुत अच्छा है। इकोनॉमिकल प्राइस में मिल गया था, मुझे याद नहीं है, बट मुझे ये याद है कि इकोनॉमिकल प्राइस थी। आई थिंक सो अराउंड 1000 का था, बट मैं एंड में लगा दूँगी कितने का था, और उसका लिंक भी डाल दूँगी, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ चीज़ें जो मेरे बजट में हों और लेस एक्सपेंसिव हों, ताकि अगर कोई अच्छी चीज़ नहीं भी निकलती है, या वो ब्लैक हो जाती है, या वो सूट नहीं करती है, तो पैसे खर्च करने में दुख ना हो मुझे। और मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करने का एक्चुअली शौक़ है, और मैं करती हूँ। और इस बारे में मैं सुनती भी बहुत हूँ कि भाई क्यों इतनी चीज़ें ट्राई करती हूँ, कि ज़्यादा आप अपनी स्किन पर रिस्क ले रहे होते हो, कभी आप अपने हाथ पे रिस्क ले रहे होते हो, क्योंकि अगर आप ज्वेलरी अच्छी ना पहनो तो वो आपकी एलर्जी हो जाती है एंड ऑल दैट। तो ये प्रॉब्लम होता है। हाँ, इन दोनों का मैं ये भी बताऊँ कि जिनको ज्वेलरी पहनने से एलर्जी होती है, तो मुझे इससे या इससे एलर्जी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये भी एक बेस्ट पार्ट है, क्योंकि मुझे अमूमन हो जाती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी, दाने हो जाते हैं या समथिंग, ठीक है। तो उस हिसाब से ये गुड परचेज़ है मेरी दराज की। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितनी चीज़ें मैंने बाई की हैं दराज से, वो अच्छी ही निकली हैं, अल्लाह का शुक्र है। उसके दो रीज़न्स हैं। एक तो मैं उसके पीछे रिसर्च बहुत करती हूँ कि कहीं इंस्टाग्राम से देख लेती हूँ किसी ने उसका रिव्यू दिया हुआ हो, और सेकंड के मैं ये देखती हूँ कि कितने जो हैं वो उस लिंक पे सेल आउट हुए हैं, 80 सेल्ड हो गए, 80K सोल्ड हो गए हैं, कितना सोल्ड किया है उन्होंने। फिर नीचे रिव्यूज़ पढ़ना हर चीज़ के, और फिर उसको अच्छे से स्टेडी करना प्रोडक्ट को, वो चाहे ब्रेसलेट हो, वो चाहे स्किन प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। आप उसको अच्छे से स्टेडी करो, देखो उसका 1 महीना खुद रिव्यू देखो, जिसने लिंक डाला था उसका क्या रिव्यू होता है, वो बाद में गलत रिव्यू दे दे, या नीचे कोई गलत रिव्यू आ जाए, सेल लग जाए। ऑलवेज इन दराज वेट फॉर सेल, क्योंकि एवरी मंथ या एवरी 2 मंथ तो सेल लग ही रही होती है, तो वेट फॉर दैट। तो इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। मैं यूजुअली सेल का ही वेट करती हूँ अनटिल एंड अनलेस वो चीज़ बहुत मेरे लिए अर्जेंट ना हो तो। सो या दैट्स all for today. Now go and like, subscribe and share my channel. Okay. See you next time.